डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, भारत आसियान में यूपीआई प्रणाली की शुरुआत। हाल ही में भारत ने आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ के साथ अपने भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के लिए सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह पहल भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के अनुभवों को आसियान देशों के साथ साझा करने पर केंद्रित है। 21वीं भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भुगतान प्रणालियों को जोड़ने वाला यह सहयोग भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार करेगा। यह पहल भारत और आसियान के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देगी। आइए जानते हैं आसियान के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। इस संगठन में 10 सदस्य देश शामिल हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है और इसका ध्येय वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आइए अब जानते हैं भारत आसियान देशों के बीच भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के बारे में। इन देशों ने क्रॉस बॉर्डर भुगतान प्रणालियों को लिंक करने के लिए डिजिटल समाधानों की खोज करने का निर्णय लिया है। भारत इन देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा जिससे वे अपने वित्तीय प्रौद्योगिकी नवाचारों को विकसित कर सकेंगे। दोनों पक्षों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वहीं इसका उद्देश्य यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाने के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, जिससे छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। आइए जानते हैं भारत आसियान रणनीतिक साझेदारी के बारे में। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस साझेदारी के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और जलवायु परिवर्तन जैसी विविध चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा हुई है। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और नीतियों के विकास पर सहमति व्यक्त की गई है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत आसियान डिजिटल सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस सहयोग का उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों को डिजिटल वित्तीय समावेशन के माध्यम से सशक्त बनाना है। दूसरा, इस साझेदारी में डिजिटल भुगतान प्रणालियों जैसे यूपीआई के अनुभवों को साझा करने पर जोर दिया गया है। तीसरा, भारत आसियान डिजिटल सहयोग केवल तकनीक विशेषज्ञता तक सीमित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, विकल्प सी केवल 2 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।